solution exercise question number 2.4 2.1 2 3 सारे थियोरिटिकल क्वेश्चंस हैं। सो डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल पे चलेंगे, वो क्वेश्चन ऑलरेडी कवर्ड है। सो 2.4 न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का। सो क्वेश्चन इज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% HNO3 है बाय मास। आप टेक्स्ट बुक क्वेश्चन बैंक या टेक्स्ट बुक जो है एक्सरसाइज का वो साथ में लेके बैठिए। बाय मास यानी W/W इन एक्वियस सॉल्यूशन। व्हाट शुड बी द मोलारिटी ऑफ सच ए सैंपल ऑफ द एसिड, यानी आपको बोला है फाइंड आउट द मोलारिटी। इफ़ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज़ 1.504 ग्राम पर ml, यानी उस सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है विच इज़ 1.504 ग्राम पर ml। ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट द मोलारिटी। तो कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले क्या फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला लिख दो पहले तो साइड में। उस हिसाब से क्या क्या चीज़ें आपके पास है और कहाँ से आप ढूंढोगे। ठीक है, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, मास ऑफ सॉल्यूट आपको यहाँ से मिल जाएगा, इसको इंटरप्रेट करोगे तो मॉलिक्यूलर मास HNO3 का आप खुद निकाल सकते हो, और वॉल्यूम जो है वो आप डेंसिटी को यूज़ करते हुए निकाल पाओगे। सो हम स्टार्ट करते हैं इंटरप्रिटेशन। 68% W/W HNO3 का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि 68 ग्राम, क्योंकि मास है, ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट कौन है? HNO3। ओके, कितना टोटल सॉल्यूशन? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन होता है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो कितना? 32 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होगा, और ये सॉल्वेंट कौन होगा? नहीं दिया है तो समझ जाना है कि H2 ही सॉल्वेंट होता है। ओके, सो आपको मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट ये सब यहाँ से मिल चुका है। ओके, सो हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द मोलारिटी। सो मास ऑफ सॉल्यूट जो ये मिल गया है ना, W मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया है। मॉलिक्यूलर मास हम साइमल्टेनियसली साथ में ही निकाल लेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कहाँ से निकालूंगा? यूज़ द डेंसिटी फार्मूला। वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी जो है आपको दिया हुआ गिवन है ऑलरेडी। देखो, तो डेंसिटी सॉल्यूशन की ले रहे हो तो मास भी किसका लेना पड़ेगा? सॉल्यूशन का लेना पड़ेगा। ठीक है, तो डेंसिटी किसकी है? सॉल्यूशन की है। थोड़ा अच्छी तरह से देखना, पढ़ना। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ 1.5 ग्राम पर ml है। ठीक है, सो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा, और वो किस में मिलेगा? ml में मिलेगा। देखो यहाँ ml है, तो v को सब्जेक्ट बना लो। क्या होगा? 100 अपॉन 1.5। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 100 अपॉन 1.504 समथिंग, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू लो तो आपको मिल जाएगा 66.49 ml। ठीक है, बट आपको वॉल्यूम किस में चाहिए? देखो लीटर में चाहिए, तो डायरेक्ट लीटर में कन्वर्ट कर ही लो इसको। 66.49 ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻³ करना पड़ेगा, यानी छोटा यूनिट से बड़ा करना है तो पावर नेगेटिव में आता है, और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाओगे तो पावर पॉजिटिव यानी -3। तो वॉल्यूम मिल गया। बस राइट डाउन द फार्मूला। मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? ये रहा 68 ग्राम ऑफ HNO3। ठीक है, सो मास ऑफ सॉल्यूट इज 68 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास मैंने बोला साथ में ही निकाल लो, HNO, और आपको डायरेक्ट याद है तो इंटरप्रेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। सो टोटल मास इज 63 ग्राम पर मोल। तो 63 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर विच इज 66.49 इंटू 10⁻³ बस वैल्यू निकाल लो, इट विल गिव यू द आंसर 16.23 मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी को आप मोल पर लीटर भी लिख सकते हो। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5। सो क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ मैं। ओके, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज
in water is labeled as 10% W/W 2.5। तो सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जो है 10% है, W/W यानी ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, ये दिया हुआ है। व्हाट विल बी द मोलालिटी, यानी इसके आपको क्या ढूंढना है, मोलालिटी ढूंढना है, स्मॉल m बोल सकते हो, या फिर मोल फ्रैक्शन ढूंढना है जिसे हम काय बोलते हैं। सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। अब पार्ट 2 आता है इसमें, ये ढूंढने के बाद इफ़ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज़ 1.2 ग्राम पर ml, यानी डेंसिटी दे दी है सॉल्यूशन की विच इज़ 1.2 ग्राम पर ml, देन व्हाट विल बी द मोलारिटी, यानी आपको क्या ढूंढना है अभी, मोलारिटी ढूंढना है ऑफ द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट में आप इससे ऊपर से ये निकाल लो, डेंसिटी को यूज़ करके मोलारिटी निकाल दो। तो फर्स्ट मोलालिटी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मोलालिटी, स्मॉल m, मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी मोल इसका मतलब, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट मोलालिटी में, और वो किस में चाहिए, केजी में चाहिए। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में चाहिए। ओके, आपको ये सारे फार्मूला याद नहीं है तो ये सब अप्लाई करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो आपको पहले फार्मूला नहीं याद है तो याद कर लो, उसके बाद ही ये सारे न्यूमेरिकल्स करना आपके लिए ईजी होगा। ओके फाइन, मास ऑफ सॉल्यूट, सो यहाँ से निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का, फार्मूला आपको पता है ग्लूकोज का C6H12O6, तो वहाँ से निकाल लेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी यहाँ से मिल जाएगा, सो यहाँ इंटरप्रेट करके डायरेक्ट मोलालिटी भी मिल जाएगा। इन केस ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल ऑफ एनी वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल, यानी हमें मोल ढूंढना पड़ेगा और फिर मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो 10% W/W ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, व्हाट इट मीन्स 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्लस कितना 90 ग्राम ऑफ वाटर होगा सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन का मास तो आपको पता ही होगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्यों 100 है, क्योंकि परसेंटेज 100 में होता है। ठीक है, ओके, सो नाउ मोलालिटी चाहिए मुझे, मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, मॉलिक्यूलर मास निकाल लूँगा मैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया है, केजी में कन्वर्ट करना आता है हमें। ठीक है, सो मोलालिटी ढूंढ ले पहले, मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर, और वो भी किस में चाहिए, केजी में चाहिए। ओके, सो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, ये रहा। ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि ग्लूकोज C6H12O6, वैसे ये आपको याद ही हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत कॉमन यूज़ होता है, तो ढूंढने में थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, पर फिर भी अभी मैं ढूंढ के दिखाता हूँ आपको। प्लस 6 ऑक्सीजन, तो इसका मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लाई करते हुए तो आपको मिलने वाला है 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, सो 180 ग्लूकोज का 180 होता है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, चलो सॉल्वेंट का मास क्या है 90 ग्राम है, सो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में करना है, तो क्या करोगे, पावर नेगेटिव हो जाएगी, 90 × 10⁻³ राइट। चलो पुट द वैल्यूज़, और -3 को ऊपर लेके जाओ, जो भी आप करना चाहो सिंप्लीफाई कर लो, या फिर इसको 0.09 करके लिख दो तो भी चलेगा। आंसर इज़ 0.62 मोलालिटी। ओके, सो ये मोलालिटी मिल गया। नाउ हम किस में इंटरेस्टेड है, मोल फ्रैक्शन में इंटरेस्टेड है। सो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें दोनों के मोल चाहिए, ग्लूकोज और वाटर के मोल होंगे तभी मोल फ्रैक्शन हम निकाल पाएंगे। सो पहले मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालना है, और मोल का फार्मूला आपको पता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास देखोगे तो ग्लूकोज का मास कितना है, ये रहा 10 ग्राम, सो 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180, तो 10/180 करोगे तो आंसर मिलेगा 0.056 मोल मिल जाएगा। तो मोल किसका मिला, ग्लूकोज का मिल गया। सेम वे मोल ऑफ किसका ढूंढना पड़ेगा, H2O, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है वाटर का, देखो ये रहा 90 ग्राम ऑफ वाटर, सो 90, मॉलिक्यूलर मास कितना है 180, सो 90/180 करोगे तो कितना मिल जाएगा 5 मोल मिल जाएगा। तो दोनों के मोल मिल गए, तो क्या कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या मिलेगा, मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ H2O, टोटल मोल इन शॉर्ट।
जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए उसका मोल डिवाइड बाय टोटल मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा उसका। सो मोल ऑफ ग्लूकोज कितना है 0.056, नीचे 0.056 प्लस 5। आप रेशियो निकाल लोगे तो मिल जाएगा 0.011। तो ये ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन मिल गया। अब मोल फ्रैक्शन का समेशन कितना होता है यूनिटी, तो दूसरा निकालना है तो आप फॉर्मूला डाल के भी कर सकते हो या फिर 1 में से माइनस करके भी निकाल सकते हो, है ना। तो मोल फ्रैक्शन जो है हमेशा क्या होता है यूनिटी होता है, यानी ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन प्लस दूसरा कौन कंपोनेंट है H2O का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल हमेशा क्या होता है 1। तो आपको वाटर का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो क्या करोगे 1 माइनस ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कर लोगे 1 माइनस 0.011, तो आपको मिल जाएगा 0.989। और आप फार्मूला से करना चाहते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O माने मोल्स ऑफ H2O डिवाइड बाय मोल्स ऑफ H2O प्लस मोल्स ऑफ ग्लूकोज, तो आपको आंसर यही मिलेगा। पर मोल फ्रैक्शन जो है वो 1 ही होता है, तो आपको एक का आंसर मिल गया तो 1 में से माइनस कर दोगे तो दूसरे का आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। सो हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, यानी कि 2 चीज़ों के आंसर मिल गए, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। अब दूसरा पार्ट था मोलारिटी, और उसमें आपको दे दिया था बेटा डेंसिटी दिया था 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। तो यहाँ से हमें मोलारिटी ढूंढना है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया वही है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है कैपिटल M, मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मास ऑफ सॉल्यूट ग्लूकोज है, उसका मास आपके पास है ऑलरेडी 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 180 अभी हमने निकाला था। तो आपको क्या चाहिए वॉल्यूम चाहिए। कहाँ से निकालोगे वॉल्यूम निकालोगे डेंसिटी से। सो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी कितना है 1.2 ग्राम पर ml है। चलो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन नॉट डेंसिटी किसका होता है बेटा सॉल्यूशन, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, लिखा है। सो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है 100 ग्राम होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा किस में मिलेगा ml में मिलेगा, क्योंकि ये ml में। सो 100 अपॉन 1.2 करोगे सो वॉल्यूम मिल जाएगा आपको 83.33 ml, ठीक है। पर वॉल्यूम किस में चाहिए आपको लीटर में चाहिए, तो क्या कर लोगे लीटर में करना है तो इंटू 10⁻³ लीटर, फाइन क्लियर। सो मोलारिटी का फार्मूला डाल दो अभी, मास ऑफ सॉल्यूट ग्लूकोज का 10 ग्राम 180 ग्राम इंटू अभी आपने निकाला 83.33 इंटू 10⁻³ आंसर मिल जाएगा आपको 0.67 मोलारिटी, ओके।